नाउ ब्रेकिंग स्ट्रेस और इलास्टिक लिमिट के बाद एंड स्ट्रेस समझने के बाद हम नया हमारा प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, दैट इज द स्ट्रेन। ओके, क्या है? स्ट्रेन। अगेन इजी है, जितना इजी स्ट्रेस था उतना ही इजी स्ट्रेन भी है। देखो स्ट्रेन क्या है, वही एग्जांपल, कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, सिलेंडर है, उसको मैं W फोर्स से नीचे खींच रहा हूं। W फोर्स से नीचे खींचूंगा तो उसमें थोड़ा इलोंगेशन हो जाएगा। वो जितना भी इलोंगेशन हो, सपोज 1 mm का इलोंगेशन हुआ, वो टोटल कितने का है? से 10 सेंटीमीटर का रॉड है, 10 सेंटीमीटर का रॉड है और उसमें इलोंगेशन हो गया 1 mm। 1 mm, 10 सेंटीमीटर मतलब 100 mm, 10 सेंटीमीटर मतलब 100 mm। उसमें इलोंगेशन कितना हुआ? 1 mm। तो डेल्टा एल मिलेगा मुझे। डेल्टा एल मतलब क्या? चेंज इन द डायमेंशन। तो पहले कितना था? 100 mm था सर, अब कितना हो गया? 101 mm। अब 101 mm हो गया ना, बढ़ गया ना, फोर्स लगाया इसलिए। तो डेल्टा एल कितना हुआ? 101 माइनस 100, 1 mm। डन। तो स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन। मतलब चेंज कितना हुआ? 1 mm का चेंज हुआ सर, टू द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। पहले कितना था? पहले तो सर 100 mm था, तो दैट इज योर स्ट्रेन। फिर से, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन टू द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। और कॉन्फ़िगरेशन की जगह तुम डायमेंशन वर्ड भी यूज कर सकते हो। चेंज इन द डायमेंशन टू द इनिशियल डायमेंशन। सपोज मेरी पहले लेंथ वही सेम 100 mm लेंथ थी, पहले फोर्स लगाया वो 101 mm हो गई, तो इनिशियल लेंथ थी 100 mm, फाइनल लेंथ हो गई 101 mm। सो डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ हो गया 101 माइनस 100, दैट इज 1 mm। तो डेल्टा एल हो गया 1 mm। और मुझे निकालना है क्या? स्ट्रेन। तो स्ट्रेन इज इक्वल्स टू चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन, तो वो हो गया है 1 mm, टू द इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। इनिशियल लेंथ कितनी थी? 100 mm। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 mm डिवाइड बाय 100 mm, mm कट, तो 1 by 100, 1 by 100 मतलब 0.01। तो 0.01 ये क्या आया? स्ट्रेन आया, दैट्स इट। 0.01 ये क्या आया? स्ट्रेन आया। ओके, तो स्ट्रेन इज नथिंग बट ये जो लिखा हुआ है चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन। अगर लेंथ की बात करें तो डेल्टा एल, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन एल। और उसका यूनिट क्या होगा? यूनिट नहीं होगा, क्यों? ऊपर नीचे लेंथ ही है, चेंज इन लेंथ है, डिवाइड बाय लेंथ। तो सपोज चेंज इन टेम्परेचर बाय टेम्परेचर हो तो क्या हो? तो सेम ही होगा ना, लाइक दैट। सो उसका ऐसा यूनिट है नहीं है वो यूनिट लेस है, और जिसको हम डायमेंशन लेस भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर डेल्टा एल है, डेल्टा एल मतलब चेंज इन द लेंथ, वो कितना हुआ? से 1 mm, 2 mm, mm में हुआ ना। नीचे भी mm में ही था, कट हो गया, कोई यूनिट आया ही नहीं, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज स्ट्रेन। अभी स्ट्रेस और स्ट्रेन में समझ में आया डिफरेंस? स्ट्रेस क्या था? फोर्स अपॉन एरिया, मतलब से रेशियो ऑफ फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया। मतलब पर्टिकुलर एरिया पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो वो जो रेशियो है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ओके, उसी की वजह से लेंथ में चेंज आया। हाँ, उसकी वजह से लेंथ में चेंज आया, लेकिन कितना चेंज आया, क्या हुआ, उसके साथ हमें लेना देना नहीं है। कितने एरिया में तुमने कितना फोर्स लगाया, वहां से मिलेगा स्ट्रेस। लेकिन ये जितने एरिया में जितना फोर्स लगाया उसकी वजह से कोई कंसीक्वेंस तो हुए होंगे, उसकी लेंथ बड़ी होगी कम होगी, वो पता चलेगा हमें स्ट्रेन से। पहले हमें स्ट्रेस चेक करना है कि अच्छा कितना फोर्स लगा, कितने एरिया में लगा, अच्छा ऐसा है, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से लेंथ बढ़ गई यार, अच्छा तो स्ट्रेन पता चल जाएगा। डन। ओके, दोनों में समझ में आ गया, दोनों अलग ही है वैसे तो। ओके, तो ये था स्ट्रेन। फिर अब हम समझते हैं टाइप्स, जैसे वहां थे वैसे ही यहां पर।